मॉस्किटो से होता है। अब जो मॉस्किटो है ये मॉस्किटो इन्फेक्टेड होता है पैरासाइट से। पैरासाइट ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो ये मलेरिया डिसीज़ है ना तो ये बैक्टीरिया से कॉज होता है और ना ही वायरस से। ये डिसीज़ बेसिकली होता है पैरासाइट से। तो इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या होगा कि जो मॉस्किटो इन्फेक्टेड है पैरासाइट से, उन पैरासाइट्स के नाम क्या है? प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो मॉस्किटो बेसिकली इन्फेक्टेड रहेगा पैरासाइट से, और ये पैरासाइट से इन्फेक्टेड मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करता है। तो क्या होगा कि ये जो पैरासाइट है फिर वो ह्यूमन के ब्लड में आ जाएगा। मॉस्किटो था जो पैरासाइट से इन्फेक्टेड था, उसने ह्यूमन को बाइट किया और उसके कारण क्या हो जाएगा कि जो पैरासाइट है वो ह्यूमन के ब्लड में आएगा और हमें मलेरिया फीवर होगा। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट तो समझ में आ गया कि हमें जो ट्रीटमेंट देना है उसमें ना तो हमें बैक्टीरिया के लिए हम ट्रीटमेंट देंगे, ना ही हम वायरस के लिए ट्रीटमेंट देंगे। यहाँ पर हम ट्रीटमेंट देंगे पैरासाइट के लिए। तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि पेशेंट हमें क्या कंप्लेंट लिख कर आता है, सिम्टम्स पर मेनली फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सिम्टम्स से ही हमें डायग्नोस होगा कि कौन सा फीवर है, या तो टाइफाइड फीवर है, डेंगू फीवर है या मलेरिया फीवर। पेशेंट हमारे पास क्या कंप्लेंट लेकर आएगा कि मुझे हाई फीवर है। फिर पेशेंट विल कंप्लेन अबाउट चिल्स। चिल्स माने ठंडी लगना। तो यहाँ पर मलेरिया में जो चिल्स होते हैं उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर टू हमने जब टाइफाइड देखा था। टाइफाइड में भी चिल्स थे, टाइफाइड में चिल्स प्रेजेंट थे, लेकिन उनकी जो इंटेंसिटी थी चिल्स की वो कम थी। यहाँ पर चिल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है, पेशेंट की बॉडी शेक करती है। ओके, इसके साथ साथ जो मेन फीचर रहेगा कि पेशेंट में हेडेक रहेगा। फिर पेशेंट में रहेगा चेस्ट में पेन, चेस्ट में पेन जिसके कारण डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। फिर उसके बाद पेशेंट में डायरिया प्रेजेंट रहेगा, डायरिया। तो यहाँ पर जो मेन सिम्टम्स है, यानी कि पेशेंट हमारे पास कंप्लेंट लेकर आएगा कि उसे हाई फीवर है, फिर उसे चिल्स है यानी ठंडी लगती है। तो ठंडी लगेगी जो कैसा होगा कि बॉडी शेक होगा। फिर उसके बाद पेशेंट को हेडेक रहेगा विथ चेस्ट पेन, यानी डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग रहेगी चेस्ट में पेन होने के कारण। उसके बाद पेशेंट को डायरिया रहेगा। डायरिया मीन्स वाटरी स्टूल, यानी लेटरिन जो है पानी के जैसी होगी। दैट इज़ इंक्रीज इन बाउल मूवमेंट, यानी बाउल मूवमेंट ज़्यादा रहेगा, यानी पानी के जैसी संडास आएगी, उसे लेटरिन आएगी। इंक्रीज बाउल मूवमेंट। सो टाइफाइड फीवर से जो मलेरिया फीवर है वो डिफ्रेंशिएट कैसे होता है वो हमें पता चल गया। कैसे कि टाइफाइड में हाई फीवर तो रहेगा, चिल्स भी रहेगी, लेकिन टाइफाइड में क्या होता है कि स्टमक पेन होता है, एब्डोमेन पेन होता है, एब्डोमेन पेन होता है टाइफाइड में। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मलेरिया में हमें एब्डोमेन पेन नहीं देखने को मिलता, मलेरिया हमें हेडेक देखने को मिलता है, चेस्ट में पेन देखने को मिलता है, जिससे डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है। ओके, सो फर्दर इसका जो ट्रीटमेंट है, फर्दर जो इसका ट्रीटमेंट है दैट विल बी बेस्ड ऑन कॉज और सिम्टम्स के बेसिस पर। अभी जो मलेरिया डिसीज़ है इसका ट्रीटमेंट फिक्स्ड है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देंगे, सबसे पहले हमें देखना है कि जो 5% डीएनएस होता है इसमें क्या रहेगा। 5% डीएनएस की हमने 1000 ml की बॉटल ले ली। अब इसमें क्या होगा कि कंटेंट क्या है इसमें रहेगा, डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज यानी ग्लूकोज, प्लस रहेगा इसमें 0.9% सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। और वही अगर D5 कहते हैं हम, तो D5 में क्या रहेगा, डेक्सट्रोज,
यानी कि ग्लूकोज प्लस नॉर्मल वाटर रहता है, सिंपल वाटर। ओके, तो ये D 5% DNS आता है और D5 आता है, तो इनके बीच में ये डिफरेंस क्या है वो मैंने बताया। इसी की जगह D10 रहा तो इसका मीनिंग क्या है कि इसमें डेक्सट्रोज है प्लस सिंपल वाटर है। अब D5 में क्या हो जाएगा कि 100 ml में 5 ग्राम डेक्सट्रोज है, और D10 में क्या हो जाएगा कि 100 ml में 10 ग्राम डेक्सट्रोज है। ये डिफरेंस है। अब यहाँ पर क्या है, 5% DNS मीनिंग कि डेक्सट्रोज प्लस 0.9% NaCl भी है यहाँ पर, और D5 में खाली डेक्सट्रोज और सिंपल वाटर है। D10 में क्या है, डेक्सट्रोज और सिंपल वाटर, यहाँ पर 0.5% NaCl। तो ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले 5% DNS देंगे 1000 ml वाला। ये काय के लिए देंगे हम, इसमें क्या है, डेक्सट्रोज है यानी ग्लूकोज है। तो क्या होता है कि जब हम एंटी मलेरियल जो हम ड्रग्स देंगे, मेडिसिन देंगे, उससे क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिया होता है। यानी मलेरिया के लिए जो हम ड्रग्स देंगे वो ड्रग्स क्या साइड इफ़ेक्ट करते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया करते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया मीन्स डिक्रीज ऑफ ब्लड शुगर लेवल। हाइपोग्लाइसेमिया, डिक्रीज ऑफ ब्लड शुगर लेवल। ये किसके कारण हो रहा है, हम जो एंटी मलेरियल ड्रग्स देंगे, यानी मलेरिया के लिए जो हम दवाई देने वाले हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पर ब्लड का शुगर लेवल कम होता है, यानी हाइपोग्लाइसेमिया होता है। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, सबसे पहले हमने दे दिया 5% DNS। कौन सी, 1000 ml वाली। उसमें डेक्सट्रोज है यानी ग्लूकोज है, और 0.9% NaCl है। तो ये फर्स्ट रहेगा हमारे ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, टैबलेट क्विनीन देंगे। टैबलेट क्विनीन 300 mg, 2+2+2 7 दिन के लिए। यानी टैबलेट क्विनीन जो 300 mg की है, उसकी 2 टैबलेट दिन में 3 बार, दिन में 3 बार 2 टैबलेट। इसके बाद हम क्या करेंगे, 7 दिन के लिए देना है। उसके बाद जब ये टैबलेट कंटिन्यू है, यानी पहले दिन हमने 2 टैबलेट ले लिया, दूसरे दिन 2 टैबलेट ले लिया, तीसरे दिन से हमें क्या करना है कि इस टैबलेट के साथ साथ हमें 2 और टैबलेट्स ऐड करनी है। टैबलेट पायरीमिथामाइन, पायरीमिथामाइन प्लस टैबलेट सल्फाडॉक्सिम, सल्फाडॉक्सिम। अब ये टैबलेट क्विनिन ये एंटी मलेरियल ड्रग हैं, प्लस ये टैबलेट पायरीमिथामाइन और टैबलेट सल्फाडॉक्सिम ये एंटी पैरासाइट है। हमने देखा था कि ये डिसीज पैरासाइट के कारण होता है, इसलिए एंटी पैरासाइट है ये कॉम्बिनेशन, ये दोनों मेडिसिन का, टैबलेट पायरीमिथामाइन एंड टैबलेट सल्फाडॉक्सिम, एंटी पैरासाइट। ये टैबलेट्स हमें 3rd दिन से देना है, यानी कि पहले दिन हमने पहले और दूसरे दिन खाली टैबलेट क्विनिन 300 mg ये 2+2+2 इस डोज में 2 दिन तक दिया, यानी पहले दिन और दूसरे दिन। फिर तीसरे दिन हमने क्या किया, टैबलेट क्विनिन 300 mg 2 तो चालू है, पर उसके साथ साथ टैबलेट पायरीमिथामाइन और टैबलेट सल्फाडॉक्सिन भी चालू करना है। फिर चौथे दिन से हमें क्या करेंगे कि टैबलेट प्राइमाक्विन 15 mg ये भी देना है। ये किस लिए देंगे, ये मलेरिया के रिलैप्स को रोकता है। रिलैप्स यानी फिर से मलेरिया ना हो, यानी मलेरियल फीवर में क्या होता है कि फीवर रिकर होता है, तो मलेरियल फीवर का फीवर रिकर ना हो, यानी रिलैप्स ना हो, यानी फिर से मलेरिया ना हो, रिलैप्स, फिर से मलेरिया ना हो, इसके लिए टैबलेट प्राइमाक्विन 15 mg हमें चौथे दिन से देना चालू करना है। ओके, तो ट्रीटमेंट को फर्दर अच्छे तरीके से इलेबोरेट करते हुए हम देखते हैं डोज, यानी पेशेंट को हमें कैसा ट्रीटमेंट देना है। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, सेवेंथ डे।
फर्स्ट डे हम सिर्फ टैबलेट क्विनिन देंगे, क्विनिन 300 mg। ये कैसा देंगे, 2 + 2 + 2, यानी टैबलेट क्विनिन 300 mg की 2 2 2 दिन में 3 बार, प्लस टैबलेट ओमेप्रेजोल देंगे इसके साथ, ओमेप्रेजोल। ओमेप्रेजोल आपको पता है कि गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को कम करता है, 20 mg। उसके साथ साथ सेकेंड डे में क्या होगा, वही टैबलेट देंगे हम, टैबलेट क्विनिन 300 mg, 2 + 2 + 2, उसके साथ साथ टैबलेट ओमेप्रेजोल 20 mg। 2 + 2 + 2 का मतलब है कि टैबलेट क्विनिन 300 mg 2 टैबलेट एक बार लेंगे, फिर 2 टैबलेट एक बार लेंगे, सपोज मॉर्निंग में 2 टैबलेट लिया, फिर दोपहर में 2 टैबलेट, और फिर रात को 2 टैबलेट, और उनके साथ साथ टैबलेट ओमेप्रेजोल लेनी है। फिर थर्ड डे से क्या होगा, टैबलेट क्विनिन तो चलेगी ही, पर उसके साथ साथ हमें टैबलेट पायरीमिथामाइन और टैबलेट सल्फाडॉक्सिन ऐड करना है। टैबलेट पायरीमिथामाइन प्लस टैबलेट सल्फाडॉक्सिन टैबलेट सल्फाडॉक्सिन, और कौन सी टैबलेट, टैबलेट ओमेप्रेजोल। अब क्या होगा, टैबलेट क्विनिन 300 mg, ये 2 टैबलेट लेंगे एक टाइम पे, जैसे मॉर्निंग में लिया, उसी के साथ साथ टैबलेट पायरीमिथामाइन एक ले लेंगे, टैबलेट सल्फाडॉक्सिन एक ले लेंगे, टैबलेट ओमेप्रेजोल ये एक लेना है। ये हमारा एक डोज हो जाएगा, और ऐसा सेम डोज हमें 3 बार लेना है, दिन में 3 बार, यानी टैबलेट क्विनिन 300 mg 2 ले लिया, टैबलेट पायरीमिथामाइन एक ले लिया, टैबलेट सल्फाडॉक्सिन एक ले लिया, टैबलेट ओमेप्रेजोल एक ले लिया, ये दिन में 3 बार। ये सेम डोज 4th डे चलेगा, ये सेम डोज 5th डे चलेगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, 6th डे से ये कॉम्बिनेशन के साथ साथ, जो ऊपर का कॉम्बिनेशन है उसके साथ साथ हमें टैबलेट प्राइमाक्विन ऐड करना है, प्राइमाक्विन 15 mg। ये काय के लिए कहा था मैंने कि ये रिलैप्स को रोकेगा, रिलैप्स यानी फिर से मलेरिया होने को रोकेगा, प्रिवेंट मलेरिया, रिलैप्स यानी फिर से मलेरिया होने को रोकता है। फिर ये कंटिन्यू होगा 7th डे पे, ठीक है। यानी हमने फर्स्ट डे में टैबलेट क्विनिन 300 mg ले